आगे 9वीं के बालक पढ़ने, चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 4 गिल्लू का सारांश। तो ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ का सारांश। पहली जो इसमें हेडिंग दी गई है वह है लेखिका का प्राकृतिक प्रेम एवं गिल्लू का स्मरण। लेखिका महादेवी वर्मा को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे गमले में तथा फलों के बड़े बड़े वृक्ष अपने बगीचे में लगाए हुए थे। वे पौधों पर आने वाली एक एक कली व फूल को ध्यान से देखती थी। ऐसे ही एक दिन सोनजूही पर खिली एक पीली कली को देखकर महादेवी वर्मा जी को उस नन्हे प्राणी गिल्लू की याद आ गई, जो इसी लता की हरियाली में छिपकर बैठता था। वह नन्हा प्राणी एक गिलहरी थी जिसे महादेवी जी ने गिल्लू नाम दिया था। महादेवी जी का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम। महादेवी जी ने बहुत से पशु पक्षी पाले हुए थे, किंतु उनमें सबसे छोटा जीव यही गिल्लू था, जो महादेवी को अत्यंत प्रिय था। एक दिन उन्होंने देखा गमले के पास कौवे द्वारा घायल किया हुआ एक नन्हा प्राणी पड़ा था, जो एक गिलहरी का छोटा बच्चा था। लेखिका ने दयावश उसे उठा लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। रुई की बत्ती से दूध पिलाकर उसका पालन पोषण किया। कुछ ही समय में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। गिल्लू का नटखट स्वभाव। लेखिका ने फूलों की डालियों में रुई बिछाकर गिल्लू का झूला बना दिया था। अब वह बहुत नटखट स्वभाव का हो गया था। पूरे घर में उछल कूद करना, खिड़की से बाहर झांकना, लेखिका जब लिखने बैठती तब उनकी मेज पर आकर बैठना, पर्दे पर बार बार चढ़ना व उतरना, भूख लगने पर चिक चिक की ध्वनि करके भोजन मांगना, लेखिका के द्वारा दिए जाने पर बिस्कुट व काजू खाना उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। वह खिड़की के बाहर की गिलहरियों को भी देखता था। तब लेखिका ने थोड़ी सी जाली काटकर उसके बाहर आने जाने के लिए रास्ता खोल दिया था। वह प्रायः यहीं से बाहर जाता व अंदर आ जाता था। गिल्लू का लेखिका से प्रेम। गिल्लू लेखिका से बहुत प्रेम करता था। वह खुली हुई जाली से बाहर चला जाता था, किंतु शाम को लेखिका जैसे ही कॉलेज से वापस लौटकर कमरा खोलती, वह तुरंत अंदर आकर उनके पैरों के पास उछलने लगता था। कभी फूलदान में, कभी पत्तियों में तथा पर्दों की चुन्नटों में छिपकर वह लेखिका को चौंका देता था और फिर अचानक छलांग लगाकर उनके कंधे पर चढ़ जाता था। यहाँ तक कि लेखिका की थाली में से चावल का एक एक दाना उठाकर भी खाता रहता था। दुर्घटनाग्रस्त होने पर गिल्लू द्वारा सेवा करना। जब एक बार महादेवी जी को दुर्घटना में चोट लगने पर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू ने भी उनके विरह में खाना पीना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि लेखिका के लौटने पर उसके झूल में इकट्ठे हुए बहुत से काजू व बिस्कुट मिले। लेखिका के घर आने पर वह उनके सिरहाने तकिए पर बैठकर उन्हें अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर व बालों को सहलाता रहता था। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत। गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष की होती है। इस प्रकार गिल्लू 2 वर्ष तक महादेवी जी के साथ रहा और उसके जीवन का अंतिम दिन भी आ पहुंचा। उस दिन उसने ना कुछ खाया, ना बाहर गया और रात में अपने अंतिम समय में भी वह झूले से उठकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली अपने ठंडे पंजों से पकड़ ली, जिसे उसने अपने बचपन में पहली बार घायल अवस्था में होने पर पकड़ा था। उसकी ठंडक को लेखिका ने हीटर जलाकर दूर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह सब बेकार हो गया। प्रातःकाल होते होते गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया और जाली बंद कर दी। जो सोनजूही उसे अपने सबसे अधिक प्रिय थी, और उसकी मिट्टी में उसको दबा दिया गया। इसलिए सोनजूही पर नई कलियां देखकर लेखिका को उसकी याद ताज़ा हो गई थी। तो देखिए कितना भावुक पाठ था, मैं खुद भावुक हो गई इसको पढ़ते पढ़ते। सच में बहुत ही अच्छा पाठ था। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।